जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा, किसी का बाप भी संविधान को खत्म नहीं कर सकता कि अम्बेडकरवाद को जड़ में से खत्म करेंगे। किसी का बाप भी देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। अम्बेडकर को खत्म करेंगे। अरे सिर्फ रे लोगों, बुद्धि और विवेक से छोड़ो, अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद को। तुम तो क्या, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी खत्म नहीं कर सकती। आज अम्बेडकरवाद ने कथावाचक आज बेलगाम हो गए हैं। कुछ बाबा लोग आज बेलगाम हो गए हैं। अपने सम्मान की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, छुआछूत के खिलाफ। अरे अम्बेडकरवादी कौन सा गलत काम कर रहे हैं? अम्बेडकरवादी आज अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, अपने अम्बेडकर मिशन के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बुद्ध विहारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब लड़ते हैं तो उन पर जातिवाद थोपा जाता है। जातिवाद तुम करते हो, जुल्म तुम करते हो, अत्याचार तुम करते हो, मूर्तियां तुम तोड़ते हो, अम्बेडकरवाद को खत्म करने की तुम बात करते हो, संविधान को खत्म करने की बात तुम करते हो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तुम करते हो, और मुकदमा बहुजन समाज पर लागू होते हैं। 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से लगातार अम्बेडकर मूर्तियों को, अम्बेडकर स्थलों को, बुद्ध विहारों को, बहुजन महापुरुषों के स्थानों को बीजेपी टारगेट कर रही है। बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि जो महापुरुष देश में समता की और मानवता की बात करते हैं, इंसानियत और गैर बराबरी को खत्म करने की बात करते हैं, उन सारे स्थलों को नेस्त नाबूद किया जाए। एक जीता जाता उदाहरण है डॉक्टर अम्बेडकर, जो देश के और विदेश के, सारी दुनिया के कमजोर, लाचार और बेबस लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। जो पार्लियामेंट, संसद के सामने मूर्ति लगी थी, जो करीब 5 दशक 6 दशक से लगी हुई थी, 60 वर्ष बाद उस मूर्ति को हटा दिया गया, ये कहकर कि हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। आज जो 3 दशक 4 दशक पहले अम्बेडकर महासभा लखनऊ में बनी, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और गवर्नर तक वहां आए, उनके हाथों से बोधि वृक्ष को रोपित किया गया, उनके हाथों से के.आर. नारायणन के द्वारा बाबा साहब की अस्थियों को स्थापित किया गया, उसमें एक छोटा सा बुद्ध विहार बनाया गया, और आज उसको बुलडोजर लगाकर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर की अस्थियों को दूसरी तरह भेजा जा रहा है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति संसद के सामने लगी थी, जो हमें इस बात का आभास कराती थी, ये दलितों, ये बहुजन समाज के लोगों, भूखे नंगे लोगों, इस देश के छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, पार्लियामेंट पर कब्जा करो, उंगली उठाकर कहते थे। इनको अच्छा नहीं लगता था। आरएसएस और मनुवादी लोगों ने एक रात में, जब देश में चुनाव चल रहा था, उन्होंने उस मूर्ति को हटाकर पीछे कर दिया। आज विधानसभा स्थित लखनऊ में जो अम्बेडकर महासभा बनी है, जहां से हजारों लाखों अम्बेडकरवादी वहां आते हैं और बाबा साहब की अस्थियों का दर्शन करते हैं, आज उनको भी ये रास नहीं आ रहा है। ये सरकारी भूमि बताकर, क्या अन्य जगह पर सरकारी भूमि तो थाना भी है, सरकारी भूमि तो मिलिट्री भी है, सरकारी भूमि तो चौराहे भी हैं, सरकारी भूमि तो यहाँ की जो पार्क हैं, ढेर सारे मंदिर, ढेर सारे मकबरा, ढेर सारे धार्मिक स्थल हिंदुओं के मंदिर सरकारी जमीनों पर बने हैं। ये धर्म, ये भारत का 25वां अनुच्छेद ये नहीं कहता, जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 है संविधान का, कि एक संप्रदाय के बुद्ध विहारों को उजाड़ा जाए, एक संप्रदाय की मस्जिदों को उजाड़ा जाए, एक संप्रदाय के गुरुद्वारों को उजाड़ा जाए, रविदास मंदिरों को उजाड़ा जाए, और आप लोग आराम से धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी जमीनों पर करो, पार्कों पर करो, रेल के ऊपर करो, भेल के ऊपर करो, स्टेशन के ऊपर करो, थानों के अंदर करो। मैं देखूंगा 99% थानों में ना तो वहाँ मस्जिद है, ना वहाँ गुरुद्वारा है, ना वहाँ पर बुद्ध विहार है, ना वहाँ पर चर्च है। जब ये देश धर्मनिरपेक्ष है, एक ही धर्म के लोगों का सरकारी स्थानों पर, सरकारी इंस्टीट्यूशनों में एक ही धर्म के लोगों के मंदिर क्यों? बाबा साहब की अस्थियों को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए ये क्या करते हैं? उसी समाज के कुछ चमचे लोग, कुछ बेईमान लोगों को विधान परिषद में भेज देते हैं, फिर उसी के द्वारा कहलवाते हैं कि दूसरी जगह स्थापित करो। ये अम्बेडकर महासभा करोड़ों लोगों की धड़कन है। अम्बेडकर महासभा, लाखों अम्बेडकरवादी वहां रोजाना आते हैं। मैं इस देश के शासन से, प्रशासन से कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर को
और उनकी अस्थियों को यथास्थित बनाए रखें। उनकी अस्थियों को, पवित्र अस्थियों को हाथ ना लगाएं। उनकी पवित्र अस्थियों को अंबेडकर महासभा से ना हटाएं। उनको दूसरी जगह विस्थापित ना करें। यदि आपने जबरन किया गया तो इसके परिणाम इतने भयंकर होंगे, पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। अरे योगी जी, अभी कुछ दिन पहले जापान के, मलेशिया के, ताइवान के कुछ पदाधिकारी आए थे और म्यांमार के आए थे, उनको तुम बुद्ध की मूर्ति देते हो। और ये आपके मोदी जी, दामोदर दास मोदी जी जाते हैं जापान, जाते हैं थाईलैंड, वहां पर कहते हैं मैं बुद्ध देश से आया हूं, वहां कहते हैं मुझे बुद्ध विहार दिखाओ, और यहां आकर बुद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, बुद्ध विहारों को जा रहा है। कल्याण में, मुंबई में जो हश्र हुआ वो बहुत शर्मनाक है। और कोई भी आदमी हरदोई में वहां के शाक्य और मौर्य लोग अपनी खेती में, अपनी जमीन पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, और 4 ब्राह्मण पहुंच गए, उनके कहने से आपने मूर्ति को रुकवा दिया। ये क्या कर रहे हैं? इनको भेजने वाले विधानसभा में ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? केवल मौर्यों पर जुल्म हो, मौर्यों पर अत्याचार हो, कुशवाहों पर अत्याचार हो, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को लगाने न दिया जाए, अंबेडकर महासभा को दूसरी जगह स्थापित किया जाए। ये लोग ये बता रहे हैं कि ये लोग जो बैकवर्ड के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये कल बीजेपी का विरोध करने लगे, बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा के लिए हट जाएगी। लेकिन ये हमारे ही लोग, जिन यादवों का चुट्टा काटा जा रहा है, जिन लोधियों को मेला खिलाया जा रहा है, जिस पटेल समाज की बेटी को कथा नहीं पढ़ने दी जा रही है, जिस सुनार और कुम्हार और लोहार को अपमानित किया जा रहा है, यही लोग बीजेपी में वोट देकर इनको झूठा छतरी बना दिया है। पद इनको कुछ भी नहीं दिया जाता, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, रोज इनकी पिटाई हो रही है। ये बाबा लोग, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे आनंद स्वरूप हो, इनके दिमाग बहुत खराब हो गए। अरे बाबा लोगों, तुमको बता दें, ठंडा करके पियो, जिस दिन ये बहुजन समाज उठ खड़ा होगा उस दिन तुम कहीं दिखाई नहीं दोगे। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक रूप से इतना मजबूत कर गए, और मैं भीम आर्मी के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, दलित लोगों से, भूखे नंगे लोगों से और जंगल में रहने वाले आदिवासियों से ये निवेदन करूंगा, इस लड़ाई को जारी रखना। तुमको भयभीत नहीं होना है, चाहे आप जेल जाना पड़े, चाहे आपका इनकाउंटर हो, तुमको अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए, बहुजन महापुरुषों के लिए, ज्योतिराव फुले के लिए, भगवान बुद्ध के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, साहू जी महाराज के लिए, गाडगे महाराज के लिए, और रामास्वामी नायकर की विचारधारा के जिंदा रखने के लिए, गुरु नारायणन की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। इतने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाओगे, लगाओ। आज हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हम लड़ेंगे।